आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश कुमार। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 27 अक्टूबर यानी कल से एमसीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है। ऑल इंडिया 15% का, एम्स का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का, एएफएमसी का, ईएसआईसी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इन सभी के लिए स्टार्ट करेगा। इन सभी का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब काफी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि पेमेंट रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, बैंक अकाउंट कैसे आपको देना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबसे इनिशियली ये बात मैं आप सभी को बताता हूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको कल यानी जब 27 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट आपको तब लगेगा जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। जब आप कॉलेज यानी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उस समय आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो 12th पास किए हैं, उन्होंने स्कूल से नहीं निकाल रखा है डॉक्यूमेंट, वो मैसेज किए हैं कि भैया कैसे होगा। तो आप सभी के पास जो डॉक्यूमेंट है, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट है, उसी को लेकर जाएं। आप सभी एडमिशन में कोई रुकावट नहीं होगी। आप सभी को एडमिशन इजीली हो जाएगा और आप सभी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। एमसीसी ने क्लियर कहा है कि जो डॉक्यूमेंट प्रोविजनल आपके पास है लेकर आए और आप सभी को 31 दिसंबर के पहले तक टाइम दिया जाएगा आप सभी को कॉलेज में सबमिट करने का। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जाएं, संतुष्ट एडमिशन के टाइम पे जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय आपको संतुष्ट करना होगा। ऐसा उनको ना फील हो, कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं तो जहां एडमिशन होगा उनको यह फील ना हो कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है। इस बात का ध्यान रहे। तो जो भी ले जाए आप ओरिजिनल ले जाए, ठीक है। जो नहीं है वो आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया कितना पेमेंट लगेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन फी 5,000 लगेंगे और सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करना है जो कि रिफंडेबल है 2 लाख डीम्ड यूनिवर्सिटी। और बाकी के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको 1,000 लगेगा। जनरल कैटेगरी 500, एससी एसटी ओबीसी पीएच। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होगा, आप सभी को 10,000 देना है, ठीक है। और 5,000 ओबीसी एससी एसटी पीएच को देना है। अब ये जो रिफंडेबल है कैसे आपको मिलेगा, ध्यान सुनिएगा फ्रेंड। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक बात बोलूंगा कि अगर जिस नेम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपके नाम का ही अकाउंट डालें। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको पैसा रिफंडिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है या जो पेमेंट आप करते हैं, नॉन रिफंडेबल पेमेंट या रिफंडेबल पेमेंट जो है, जब आप जमा करते हैं तो ध्यान है कि आपके अकाउंट का ही हो, ज्यादा बेहतर है। वैसे आप किसी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट का हो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करें, अपने बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट करवाएं और अपना ही बैंक दे ताकि पैसा रिफंड आए। सब कुछ अपना इंफॉर्मेशन दे ताकि जब पैसा रिफंड हो तो जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। वेरीफाई ज्यादा एमसीसी को नहीं करना पड़े। आप हालांकि किसी भी अकाउंट से डिडक्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफंडेबल इजीली आ जाता है अगर सब कुछ आपके अकाउंट से हो रहा है। तो जिस अकाउंट से पैसा कट रहा है वही अकाउंट आपको देना है रिफंडेबल के समय। ये ज्यादा बेहतर है। चाहे जिस अकाउंट से आप पैसा डिडक्ट करवाएं वही अकाउंट है रिफंडेबल के लिए। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ज्यादा एक ही सब कुछ एक ही अकाउंट है, सब रिफंडेबल में और डिडक्शन में ज्यादा बेहतर रहेगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड, मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बता दूं, कल से स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी को जल्दीबाजी नहीं करना है। अब ये नहीं सोचे कि कल स्टार्ट हो रहा है कल ही रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको जब समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कल रहने दें। आप परसों ही करें, नेक्स्ट डे ही करें, 28 या 29 को ही करें। 2 नवंबर तक टाइम इसीलिए दिया गया 7 दिन का। जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा, अच्छे से अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रहे, जो पेमेंट डिडक्शन होगा, पेमेंट डिडक्शन के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। ऐसा नहीं होगा चॉइस फिल करने के बाद पेमेंट करना, ऐसा नहीं होगा। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले हो जाएगा, जब पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको चॉइस फिलिंग का, उसके बाद आपको पेमेंट डिडक्शन होगा और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। इस बात का ध्यान रहे। सभी पेमेंट आपको वहीं करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। एक बात और मुझे आप सभी को बतानी है, आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया 15% के लिए ऑप्शन मिलेगा, एएफएमसी के मिलेगा, एम्स के लिए मिलेगा आपको, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और भी 1-2 ऑप्शन और भी मिलेंगे आपको।
अगर आप देख लेना आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस में सिलेक्शन लेना। ऑल इंडिया 15% में तो सभी स्टूडेंट्स को क्लिक करना है वहां पे, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको उसके एक प्रत्येक के बारे में, जैसे ऑल इंडिया तो उसके बारे में आपको ऑप्शन अलग अलग मिलेगा, उसके बारे में आप फिलअप करना है। ठीक है, जैसे आपको AFMC के लिए फिलअप करते हैं तो उस ऑप्शन मिलेगा कि आपकी फैमिली में कोई आर्मी में है या नहीं है, यस और नो में ऑप्शन देना है, कुछ ऐसे मिलेंगे, मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो कल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक दिन वेट करके ही करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ध्यान रहे मोबाइल से नहीं करना है, लैपटॉप डेस्कटॉप से करना है। अगर आप एजेंट से भी करवाते हैं तो ध्यान रहे कि आप खुद बोले कि मेरे अकाउंट से ही पैसा कटना चाहिए, डिडक्शन आपके अकाउंट से ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान है। एजेंट के अकाउंट से डिडक्शन नहीं करवाना है। जितने मैंने पिछले बार भी बताया था, स्टूडेंट ने एजेंट के ही अकाउंट से डिडक्ट करवा दिए थे, यह सबसे बड़ा गलती होता है। अपना ATM ले जाएं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग है वो ले जाएं, अरे सब कुछ 90% स्टूडेंट के पास अकाउंट होगा, नहीं है तो अकाउंट में आप पापा के अकाउंट से अपने अकाउंट में पेमेंट पैसा डलवा लें, ये तो हो सकता है ना। या पापा का ही अकाउंट अगर देना है तो पापा का ही दे, तो दोनों समय रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल पापा का ही दे। आप आया समझ में, इस बात ध्यान है, किसी का दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं पापा का भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पापा के अकाउंट से पैसा कट रहा है तो पापा का ही अकाउंट दे रिफंडेबल के लिए, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, काफी इजी रहता है। मुझे आप सभी को यही बताना था, काफी बेसिक इंफॉर्मेशन था, जानना बेहद जरूरी था। तो फ्रेंड, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, चॉइस फिलिंग के लिए आप सभी को 15 to 20 कॉलेज को प्रिपेयर रखना है, लिस्ट बनाकर पहले से रखना है। क्या आप सभी ने बनाया या नहीं बनाया? देखो फ्रेंड, मुझे एक बात आप सभी को बतानी है, आप करें या ना करें आपके ऊपर डिपेंड है। आप सभी का अगर अच्छा मार्क्स है तो सभी को कॉलेज मिलेगा, लेकिन उन्हीं को अच्छा कॉलेज मिलेगा जिनका सिलेक्शन बेटर होगा। आया समझ में? कॉलेज तो सबको मिलेगा, लेकिन जिनका सिलेक्शन अच्छा होगा, चॉइस फिलिंग बेटर होगा, उन्हीं को बेटर कॉलेज मिलेगा। तो आप सभी को मैंने जितना भी लिस्ट था ऑल इंडिया 15% के लिए प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो आपकी गलती है। मैं इस बार आपने देखा होगा मैं बहुत एक्टिव रहा इस बार काउंसलिंग में। मैं पिछले बार उतना टाइम नहीं था तो मैं एक्टिव था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था इस बार हूं मैं, क्योंकि मुझे है कि आप सभी को बेटर कॉलेज प्रोवाइड हो कैसे भी। तो आप सभी ने नहीं बनाया है तो आज बना ले, मैंने सभी लिस्ट को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें और समझे। आप सभी एक बात ध्यान रखें, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि एम्स में सीट इंक्रीजमेंट कर दिया गया है, एम्स 3-4 और एम्स ऐड हो गया है, लेकिन nmc.org.in के वेबसाइट पे अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है। 15 ही एम्स है, टोटल 110 से बनी 1107 सीट्स हैं टोटल। आप सभी ये माइंड में लेकर चले कि 1107 एम्स का भी अब इसमें ऐड होने वाला है, इस बात का ध्यान लेकर चलें। इसीलिए मैंने बार बार बताया, जो मैंने लिस्ट 2019 का जारी किया है और जो रैंक पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ है, आप 1000, 1500, 2000 रैंक वेरी कर रहा है, उसको अब कंसीडर करके चलें। इसीलिए मैंने बोला है कि 15 से 20 कॉलेज का लिस्ट तैयार कर लें। 15 से 20 कॉलेज का लिस्ट तैयार करते हैं तो लगभग 4000 के अंडर में जो भी कॉलेज आता है वो सभी को कवर कर लेगा। ठीक है, अरे आप आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार करें। अब ऐसा नहीं है कि आपका 615 मार्क्स है और आप तैयार करें मौलाना आजाद, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, ये नहीं होना चाहिए। आया समझ में? आप जो लिस्ट मैंने 2019 का प्रोवाइड किया है, आप देखें उस समय किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, और इस बार लगभग उसी के अराउंड कॉलेज मिलने का चांस है। उस लिस्ट से कंपेयर करें कि उस बार कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, अप्रॉक्स इस बार भी अंदाजा लगाकर चले कि हाँ वही मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एमसीसी ने खुद अपने प्रोस्पेक्टस में कहा है कि 2019 के कट ऑफ रैंक से आप कंपेयर कर सकते हैं, और मैंने पहले से ही ये बता रखा है आप सभी को। एमसीसी ने तो अभी प्रोस्पेक्टस जारी किया 5-7 दिन पहले, और मैं आप सभी को तकरीबन 1 महीने से बता रहा हूं। तो आप सभी को अगर बेटर कॉलेज चाहिए तो तैयार रखें, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मार्क्स है तो संतुष्ट नहीं है, अब कॉलेज में एडमिशन लो, अब ग्रेडिंग में डाल देना है जो आप चाहते हैं उस कॉलेज को। अगर चाहते हैं स्टेट से लेना तो कोई बात नहीं, आप 15% से कॉलेज छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, फर्स्ट राउंड में कॉलेज छोड़ सकते हैं ठीक है, सेकेंड राउंड में कॉलेज छोड़ेंगे तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा, और अगर सेकेंड राउंड में आप एडमिशन ले लेते हैं तब आप कहीं भी एलिजिबल नहीं है, आपको सीट छोड़ना नहीं है वो, इस बात ध्यान रहे। तो अगर ऑल इंडिया 15% सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है, अगर उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, आपको चाहते हैं स्टेट में ही बेटर कॉलेज मुझे मिल जाएगा, तो वहां पे एडमिशन नहीं लें आप। आया समझ में? खैर मैं इस बात को आपको बताऊंगा आगे, जब कल के बाद से मैं इस चीज को मैं आपको बता दूंगा। अभी तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने तो दीजिए आप, ठीक है? तो बस मुझे आप सभी को यही बताना था। अब इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।